Hello everybody. Today we are going to start a new chapter, new topic, permutations and combinations. A very important chapter. This chapter is totally taken from your real life. हर चीज इस चैप्टर की जो भी आपने समझनी है, mind my words, I will not guide you using the formulas, but I will be guiding you with the concepts of real life examples by taking the cases which are visible. ठीक है, पूरा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4 हिस्सों में बटा हुआ है. फर्स्ट इज फैक्टोरियल्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यस और नो, बाइनोमियल के अंदर. तो ये मैं इस पर नहीं छेड़ूंगा, आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइज होमवर्क मिल जाएगी, आप करेंगे. दूसरा पार्ट इसका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तीसरा इसका पर्टिकुलर है परम्यूटेशंस, एंड द फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशंस. इज दैट क्लियर? फिर इसके कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं जिसमें परम्यूटेशंस प्लस कॉम्बिनेशंस दोनों चलते हैं. अगर इस चैप्टर को सीखना है, रियली सीखना है बहुत अच्छे से, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आनी चाहिए विच इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा ये चैप्टर इसके ऊपर खड़ा है. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इन्हीं से निकले हुए रिजल्ट्स के फॉर्मूले पे बन जाते हैं. प्राइमरीली काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको मैं एफपीसी भी बोलता हूं. ठीक है जी, इज दैट क्लियर? बाइनोमियल वी आर नॉट गोइंग टू डू, वी हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट वे विद द टॉपिक एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब इसको समझने के लिए मैं बहुत एक छोटी सी एग्जांपल से चैप्टर की स्टार्ट कराऊंगा, ध्यान से समझना. ये लेट्स सपोज दिस इज योर होम. Okay, I will name it as H. Okay, this is BCM school. I will name it as B. And this is Zenith. I'll name it as Z. मैं कई बार इसी क्वेश्चन को, ऐसा भी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी बना देता हूं. आप अगर मेरा पिछली कुछ वीडियोस या किसी सीनियर्स की नोटबुक देखो तो शायद ये मिले उसमें B स्टैंड फॉर BCM, Z स्टैंड फॉर जेनिथ और S स्टैंड फॉर श्रवण. ठीक है जी. तो जनरली बच्चा जब घर से निकलता है तो कई बार जेनिथ आने से पहले श्रवणनगर के दर्शन करके आता है. ठीक है ना, तो ये कोई कॉमन है. तो बट चलो हम उस चीज को नहीं लेते. आप के घर से BCM जाने के बेटे 3 रास्ते हैं. कितने रास्ते हैं? 3. एंड BCM से जेनिथ आने के 2 रास्ते हैं. देयर आर 3 ways to reach from your home to Zenith and 2 ways to reach from Zenith, from BCM to Zenith or vice versa. My question to you is how many ways are there to reach home, to reach Zenith from home via BCM? 6? Sure, everybody? सोच लो. 5. Okay. 6 की ऑप्शन भी आ गई, 5 की भी आ गई, और 6. Yes, everybody. Devleen, 6. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हर साल मैं मैक्सिमम टाइम आंसर सुनता हूं 5. कई बार 9 भी आता है, बट 8 भी आता है मेरे सामने इसका आंसर. बट इस बार सिर्फ एक आधे बच्चे को छोड़ के बाकी सबने आंसर 6 दिया है, एंड आंसर इज 6. इसको समझिएगा. ये अगर मैं इसको वे 1 बोल दूं,
वेव 2 बोल दूं, वेव 3 बोल दूं, इसको वेव 4 बोल दूं और इसको वेव 5 बोल दूं, तो मैं कैसे जा सकता हूं अपने घर से जेनिथ वाया बीसीएम होते हुए? वेव 1 लिया, फिर वेव 4 ले लिया, मैं पहुंच गया जेनिथ। दूसरा रास्ता, वेव 1 लिया बट वेव 5 ले लिया। सही है, कर सकता हूं ना ये? मुझे पता चला यार इस रास्ते पे पुलिस खड़ी है, तो मैं यहां से बीसीएम पहुंचा, चल भाई दूसरे रास्ते से। यही हम करते हैं ऑन डेली बेसिस। और रास्ता क्या हो सकता है? मैं वे 2 से गया, ये सड़क कंस्ट्रक्शन चल रही है, वे 2 फिर वे 2 फिर तो हाउ मेनी वेज आई हैव? 6 वेज। कहानी पकड़ में आई? आपको सबको समझ आ गया हाउ देयर आर 6 वेज। अब यहीं से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ एफपीसी। सबसे पहली हेडिंग दे दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्लीज इसकी जगह छोड़ देना, ठीक है? प्लीज इसकी जगह छोड़ देना और इसको नाम दे दो HDZ मॉडल। याद रहेगा, शुरुआत यहीं से होती है चैप्टर की। यस एवरीबॉडी, पहला टॉपिक लिखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें लिखिए if there are m ways, if there are m ways to do task 1 and if there are n ways to do task 2, then both tasks can be completed in m into n ways. Both tasks can be completed in m into n ways. अब थोड़ा इस चीज को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां कितने वेज थे मेरे पास? 3। यहां कितने वेज थे? 2। तो व्हाट इज 3 times 2? 6. So I had got 6 ways to complete, or there are 6 ways to go from home to Zenith via BC. क्या ये बात सबको समझ आई? Is this point clear? Sure बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया फंडामेंटल। अब बहुत सारी बुक्स हैं जहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 तरीके से लिखे गए। एक को नाम दिया गया एडिशन और एक को दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन। आपको 10th की प्रोबेबिलिटी के टाइम भी थोड़ी सी हिंट दे दी गई थी कि एडिशन वहां लगता है जहां और हो, और मल्टीप्लिकेशन कहां लगता है? वहां एंड हो। अब बताओ बोथ का मतलब और होगा कि एंड होगा? एंड होगा, दोनों होने चाहिए। यानी ये तो नहीं कहा या तो मैं एक चूज करूं या दूसरा चूज करूं, मुझे जेनिथ पहुंचना है पर वाया बीसीएम, मतलब दोनों जगह कवर करनी है। यस और नो? तो दोनों का मतलब हुआ एंड, और एंड का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? श्योर एवरीबॉडी, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? करिए नोट। नाउ स्टूडेंट्स, इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को फोकस में रख के एक चीज समझना, जो हमने m into n वेज लिए, इसी चीज से कॉन्सेप्ट बनाऊंगा मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस के लिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, अभी क्वेश्चन कोई नोट नहीं करना, चीजों को समझो। क्वेश्चन कुछ ऐसा बनते हैं, हाउ मेनी नेम्स या वर्ड्स, ये दोनों वर्ड में कुछ भी आ सकता है, कैन बी फॉर्म यूजिंग, ध्यान से समझना, यूजिंग द लेटर्स R, A एंड M। सही है? R, A और M को यूज करके जब भी ऐसी चीज आए, आपको ये नहीं कहा गया कि इनकी रेपिटेशन अलाउड है। हमारे पास ये एक तरह से 3 ब्लॉक्स हैं। कोई स्टूडेंट गेम खेल रहा है, बच्चा गेम खेल रहा है, लेट्स सपोज अ सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, उसको मैंने ये 3 ब्लॉक दे दिए, एक R है और एक A और एक M है। तो हाउ मेनी वर्ड्स और नेम्स ही कैन मेक?
27, 9, 27। मैं फिर बोल रहा हूं, ब्लॉक्स है। आप ये ना सोचो R 3 बार आ सकता है। हाँ, 3, ओके, 9 कैसे होगी? ब्लॉक्स है। 6, 3, 6 किसने बोला? 6 इज करेक्ट। अब आओ जी बेटा, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, दीज आर ब्लॉक्स। मैं आपके सामने प्रूव करता हूं, आइएगा। मेरा सबसे पहला, बेटा प्लीज समझ लो, सबसे पहला नाम कुछ बनेगा AMR, दूसरा बनेगा ARM, तीसरा बनेगा MAR, फिर बनेगा MRA, फिर बनेगा RAM, फिर बनेगा RNA। बता दो इन 6 के अलावा कौन से आप जो 27 बोल रहे हो, 9 बोल रहे हो, 18 बोल रहे हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन बता दो। नहीं है ना? देयर इज नो होप, नो स्कोप आफ्टर इट। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये तो 3 लेटर वर्ड थे, तो मैंने ऑप्शंस भी बना के देख ली। अगर ये 4 लेटर होता, 5 लेटर होता, 7 लेटर होता, 10 लेटर होता, मर जाते हम लोग। तो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये एक 3 लेटर वर्ड है, बोलिए श्योर। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल, पहले मेरी बात, क्वेश्चन पूरा होने दो। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल माई फर्स्ट प्लेस? 3। मतलब यहां पे R भी पुट कर सकता हूं, A भी पुट कर सकता हूं, और तो आई कैन फिक्स एनी 3 आउट ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है। अब लेट्स सपोज मन में मैंने यहां पे R फिक्स कर दिया, तो यहां पे फिल करने के लिए हाउ मेनी वेज आई हैव? कौन नहीं आ सकता? तो दैट इज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। यस और नो? कोई डाउट इसमें? बोलिए नहीं। अब लेट्स सपोज यहां पे A आ गया, तो यहां पे कितने वेज हैं? कौन पुट होगा? इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे फिल करने के लिए कितने वेज? अच्छा, अगला थॉट, जो ये 3 लेटर वर्ड बना, क्या इनमें से कोई भी लेटर मिस करके 3 लेटर वर्ड बन सकता था? मतलब तीनों का होना जरूरी है? अगर तीनों का होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन होगी कि एडिशन होगी? मल्टीप्लिकेशन। ऑल ऑफ देम, बोथ। तो आंसर इज 3 into 2 into 1. So I can have 6 ways. Is that clear? Yes. तो आपको ये समझ आ गया 3:2:1 कैसे जनरेट हुआ? श्योर? कितने केसेस बने? और यही सपोज अगर मेरे वर्ड्स होते PREM, तो कितने वर्ड्स इन 4 लेटर्स? वेरी गुड। तो आपके पास, अब देखो केसेस नहीं बनाने बैठना, आपको मेंटली सोचना इन चीजों के बारे में। ये है कितने? 4। 3, 2, 1। आंसर इज, क्या यहां तक केस समझ आए? अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालता हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट। ये वर्ड मैंने यूज किया था RAM। ठीक है, आजकल बड़ा ज्यादा मैंगो सीजन है, ठीक है, तो ये वर्ड यूज कर लेते हैं AAM। और हमारे पंजाब में पार्टी भी यही चल रही है, आम आदमी पार्टी। ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। अब हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम these 3 letters? Please tell me. 2। आपके सामने ये ब्लॉक्स हैं। अंडरस्टैंड, these are as blocks. 4, 6, 4, 2, 3 या 4? सुहान बोल। 6, 4। हाउ मेनी सेज 4? हाउ मेनी? सिर्फ 3 बच्चे, आवाजें तो 150-200 आई थी। हाँ, ओके। हाउ मेनी सेज 6? बहुत सारे।
हाउ मेनी सेज 3? दिस इज द करेक्ट आंसर। अब सुनना कैसे, आइएगा बनाते हैं ना, पहले केसेस समझो, रूल्स तो मैंने सिखाई देने। पहला बना AAM, दूसरा बना AMA और तीसरा बना, बता दो इसके अलावा कोई भाई नहीं बना। अब तरीका सुनो, तरीका सुनो। कितने लेटर वर्ड था, कितने लेटर अवेलेबल थे? तो आपने लिखा 3 2 1, आंसर आया 6। जब भी आए, अब ऐसा भी सोचो, आपने बोला 3 2 1, मैंने सोचा 3 वेज है, 3 लेटर्स है, तो मैं इसको 3 फैक्टोरियल बोल सकता था। बोलो 3 फैक्टोरियल 6 ही होते हैं, तो यहां पे मैं क्या 3 फैक्टोरियल लिख सकता था? कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? तो जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड मारो। बोलो व्हाट इज 3 फैक्टोरियल एंड व्हाट इज 2 फैक्टोरियल? तो कितने वेज है? सही है, यस, पक्का। अब एक रिसेंट बड़ी अच्छी मूवी आई थी, है राजा मौली डायरेक्टर की, क्योंकि उसकी मूवीज डायरेक्टर के नाम से जानी जाती हैं। RR, क्या बात है जी। ये देखो, एक बंदा उसी टाइम बोलता है जब ऐसी बातें शुरू होती है, ठीक है। मूवी का नाम था RRR। सही है भाई साहब? मेरा क्वेश्चन भी नहीं आपने सुना, बट यू गॉट टू द राइट प्लेस। कितने लेटर वर्ड? 3 लेटर, उसका क्या लगा? 3 फैक्टोरियल। एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसका नीचे क्या आया, आंसर क्या है? कहानी गेम की समझ आई? पता, अभी मैं बड़े क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं, पर इसका एक बड़ा प्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी कैन बी अरेंज्ड? मिसिसिपी सुना वर्ड? रिवर का नाम है, हाँ भाई, और उसके स्पेलिंग होते हैं MISSI मिसिसिपी। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीखोगे ना तो यहां तक पहुंच जाओगे। कैसे? सबसे पहला काम, कितने लेटर वर्ड है? 4 3 7 7 4 11, ऊपर क्या आ गया? 11। देखो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बट मैं आज आपको बेस बना रहा हूं, और पहला दिन है इस लेक्चर का। अब M कितनी बार आ रहा है? छोड़ दो, 1 फैक्टोरियल 1 होता है। I कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, नीचे क्या आ गया? S कितनी बार आ रहा है? उसका भी क्या आ गया? T कितनी बार आ रहा है? ये आंसर। मैंने क्या बोला है? इस चैप्टर के क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकेंड्स खत्म करोगे, पर तब जब आपको कॉन्सेप्ट आता है। कहानी पकड़ में आई, और ये हर साल स्कूल में 3 नंबर में आता है। हाँ, मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा कि स्कूल में मार्क्स कैसे लेते हैं। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन में आएगा। अच्छा, मैम बोल के थोड़ा बोलेंगे ओके तेरे लिए मिसिसिपी, तेरे लिए ये, तेरे लिए वो, ऐसा थोड़ा होगा। समझो ना, क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्या एक कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी नोट। यस एवरीबॉडी, these are 5 questions just for the concept building. How many 3 letter names or words we form? जब भी नेम्स और वर्ड्स आए तो याद रखना वो इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज करने को कह रहे हैं। अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई कि R A और M यूज करना, सही है? तो कोई भी 3 लेटर वर्ड जब बनेगा, हाउ मेनी वेज दिस फ्रेज कैन बी फिल्ड? हाँ जी, 26। क्यों 24? इंग्लिश में 26 होते हैं मैडम, आप कॉन्वेंट में हो, ठीक है? शायद कॉन्वेंट में कम कराते हो तुम, ठीक है? हाँ जी। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 26। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? गलत, मैंने कहीं बोला रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो यहां भी कितने वेज और यहां भी, सो माय आंसर वुड बी 26 क्यू। क्या ये बात समझ आई? श्योर हनरी? अब हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स बी फॉर्म्ड इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड? मतलब सुनना मेरी बात, सुनना ऐसे। अगर यहाँ पे आप सब कहते हो 26 वेज, बिल्कुल सही। लेट्स सपोज यहाँ पे J आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता? बाकी सारे कितने? देख ले, तेरे 23 तो नहीं, 25
और लेट्स सपोज यहाँ पे ए आ गया, सो हाउ मेनी वेज आई हैव 26 इंटू 25 इंटू मल्टीप्लाई आप कर लोगे, यस और नो। अब याद रखना, हमेशा दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं गिवन, एज्यूम करना इट इज अलाउड। आप कहोगे सर आपने पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं कराया, तभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया ना यूजिंग दीज लेटर्स आर ए और एम, तो आपने वो ब्लॉक वाली फीलिंग लानी है। अगर वो नहीं दिया, पूरा गैमेट दे दिया आपको, ठीक है, फिर वो बताएगा अगर कुछ नहीं लिखा मतलब रेपिटेशन अलाउड है, और अगर मेंशन कर दिया रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। फिर आती है कुछ नेसेसरी कंडीशंस। कई बार क्वेश्चन में खुद कंडीशन देता है वो, जैसे कि यहां पे इट स्टार्ट्स विद आर, उसने क्लियर नहीं बच्चे एक मिनट रुक जाओ, ये 3 लेटर वर्ड शुरुआत किससे कर रहा है? जैसे अपने हमारे घरों में क्या होता है, गुरुद्वारे जाके आता है मुखवाक, जो उसका पहला वर्ड है, हमारे नाम वहां से शुरू होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे मेरा नाम बीरिंदर, तो ब वर्ड हमें फिक्स करा दिया गया कि भाई ये तो बी से ही आएगा, अगला जो मर्जी चेंज कर दो। कहानी पकड़ में आई है कि नहीं आई है? इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलो। तो केविन का के कहीं आया होगा, फिक्स हो गया जी केविन, तो आगे वो कुलप्रीत होता, कुलकीरत होता, कुलपति होता, तो कुछ भी होता, के आना चाहिए था। कहानी पकड़ में आई? तो यहां पे प्लीज, यहां पे क्या वन वे, कोई 25 बोल रहा था, वो गलत है। आप समझेंगे नहीं? अब नहीं भाई साहब, जब मैं सुन लो, जब मैंने कहीं लिखा रेपिटेशन नॉट अलाउड, मतलब रेपिटेशन अलाउड है, तो ये 26 आएगा, और ये भी, तो आंसर इज व्हिच इज। कहानी समझ में आई? मैं कह रहा हूं ये चैप्टर है ही ऐसा, दिमाग चलाओ। हाँ जी, 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आपका नाम रखा गया होगा तो आर आया होगा, तो आर से राजू भी, रवि भी, तो तमाम के लिए केविन पे थोड़ा लगेगा, आपको भी उतना ही चढ़ेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? रोंदुप्रीत और भी, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। सर मैं कह रही हूँ आर आ गया, तो आर के यार मैंने फिक्स कर दिया है आर यार है, तो हाउ मेनी वेज आई हैव? 1 में। कहानी समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से, ये क्वेश्चन रचिता आपके लिए, एक मिनट सिर्फ रचिता। 3 लेटर वर्ड स्टार्ट्स विद आर, रेपिटेशन नॉट अलाउड, प्लीज सुनो। एक मिनट, पहली प्लेस को फिल करने के लिए 1 में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या आना है? आर आना है। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 21। क्यों? रेपिटेशन, यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 25 वेज। लेट्स सपोज यहाँ पे ए फिक्स कर दिया, वेरी गुड, 24। आंसर इज 25 इंटू 24, 600 आ गया जी पूरा। सही है भाई साहब? इज दैट क्लियर? ठीक है, एक मिनट प्लीज। इफ इट स्टार्ट्स विद आर, एंड्स विद एम, वेरी गुड। 1 2 3, यहाँ पे आर आना है, यहाँ पे एम आना है, इनको तो फ्रीज कर दिया 1 ने। हाउ मेनी वेज आई कैन फिल दिस प्लेस? 26। अब और कोई नहीं बोलेगा। मेरा अगला क्वेश्चन त्विषा के लिए, प्लीज बीच में कोई नहीं आवाज करेगा। त्विषा, अगर इसी क्वेश्चन के साथ मैं फिर लिख दूं रेपिटेशन नॉट अलाउड, वेरी गुड, 24, क्योंकि आर और एम यहां नहीं आ सकते थे। कहानी पकड़ में आई? जल्दी नोट करो और क्वेश्चंस करते हैं। यस एवरीबडी, उन्हीं क्वेश्चंस की एक्सटेंशन बनाइए। और how many 3 letter words be formed if no vowel is used? मैंने पहले बोला था एक एक करके चलेगा ये टॉपिक। हाँ जी केविन, अगर कोई वॉवल यूज नहीं होगा तो हाउ मेनी वेज आई कैन फिल द फर्स्ट प्लेस? 22। हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? 5। तो 26 minus 5 is 22। 27। How many these? How many ways this place can be filled? 21. And how many ways? 21. So answer is 21 cube. सही है? Sir,
हो सकता है। हाँ जी, जब नहीं लिखा हुआ रेपिटेशन का इट मींस रिपीट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रहमत, अगर इसी क्वेश्चन में नो वॉल इज यूज्ड, यस दिस इज अ कंडीशन एंड रेपिटेशन, ये सारे कैसे समझ लो, रेपिटेशन नॉट अलाउड के लिखने हैं। मतलब हर क्वेश्चन के दो बन सकते हैं। अब बताओ 21 इंटू 20 वेरी गुड। क्या सबको ये समझ आया? श्योर केशव, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सेठी साहब। सेठी साहब, इफ ओनली वॉवल्स आर यूज्ड, 5 into 5 वेरी गुड, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज 125। क्या ये बात सब समझे? क्योंकि मेरे पास 5 वॉवल्स हैं। रेपिटेशन नॉट अलाउड हो रहा। पहला केस कह रहे हो बेटे, देखो नो वॉवल इज यूज, मेरे को पता चल गया, मैंने ए ई आई और यू यूज ही नहीं करने। 26 में से 5 ये गए, कितने बचे? 21। तो यहां पे 21, यहां पे 21, यहां पे 21, कन्फर्म। अब जब रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो वहां पे पहले केस में 21 आई, और लेट्स सपोज यहां पे तुमने ए लगा दिया था, तो यहां पे क्या नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता, सॉरी ए नहीं, लेट्स सपोज बी लगा दिया था, तो बी नहीं आ सकता। कितने और बचे? 20, तो 20। लेट्स सपोज यहां पे सी लगा दिया था, तो यहां पे बी और सी दोनों ही नहीं आ सकते। क्या ये बात समझ आई? आप सवाल इसी का आंसर दो। इफ ओनली वॉवल्स आर यूज्ड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, हाउ मेनी प्लेस? 5 इंटू, वेरी गुड, आंसर बना 60। हाँ जी, जैसे ए बी सी डी तक है, ठीक है, और ए ई आई और तो बी सी डी हमने अगर 4 उधर आ गए, तो बी सी डी टेक्स्ट में भी तो हम लिख ही रहे, तो नहीं मेरे बच्चे, मैंने ये कह दिया कि मैंने 21 कॉन्सोनेंट में से बी यूज कर लिया, तो बी यहां नहीं आएगा, समझे? बी जोड़, ये मैंने यहां सी या जेड ले लिया, अब मैंने जेड यूज कर लिया, मतलब यहां पे बी और जेड। हमने पहले वाले में भी तो जेड लिखा होगा। हाँ, तभी तो 21 फेज है। बी सी डी एफ जी आई सॉरी एच। फिर आपने दूसरे वाले में जेड कैसे लिखा? मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो दोनों में जेड हो ही नहीं सकता, रेपिटेशन नहीं लगा। तभी तो कम हो रहा है बेटे। आपने बात करो, पहले में हमने जेड जैसे बेटे लिखा नहीं है, सोचा। अगर मेरे पास 3 चेयर्स हैं, तुम 3 बच्चे आए, सबसे पहले आप आए, ठीक है, आपके पास कितनी ऑप्शन है? 3। आप उस चेयर पे बैठ गए, फिर रिदम आई, रिदम के पास कितनी ऑप्शन है? 2। तो ये थोड़ा रिदम वहां जाके भी बैठ सकती है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एक्वायर्ड द चेयर। तो सेम वे में यहां 21 ऑप्शन थी, बट चेयर किसने एक्वायर की? बी ने। तो यहां पे अब बी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो चेयर एक्वायर करके बैठ गया। बाकी अब कितने बंदे बचे? 20। लेट्स सपोज यहां पे जेड छोड़, सर जैसा बी लिख लिया, ठीक है, तो जेड तो उसमें लिखेंगे नहीं लिखेंगे, एक ही जगह पे पूरी काउंटिंग लिख लेंगे। 21 नंबर है। 21 ऑप्शंस हैं मेरे। ये हमारे भाभी के सामने 21 लड़कियां हैं, इसके पेरेंट्स कहते चूज कर ले, शादी तो एक से ही करनी है ना, अकम का भाई है इसलिए। आओ जी आगे बढ़ते हैं। इफ इट स्टार्ट्स विद वॉवल एंड एंड्स विद कॉन्सोनेंट, फिक्स कर दिया है, सुनो चल रही सोहावी। इट स्टार्ट्स विद वॉवल, पहले वॉवल की कंडीशन 5, वेरी गुड, एंड एंड्स विद कॉन्सोनेंट 21, वेरी गुड, यहां पे वेरी गुड। कहानी पकड़ में मल्टीप्लाई आप कर लोगे। चल पूर्ति, यही क्वेश्चन अगर मेरा आ जाए कैसे? 5 या 21, ठीक है, बिल्कुल कंडीशन भरो, वेरी नाइस। क्या बात समझ आई? यहां 5 में से कोई भी एक वॉवल आ गया भारित, यहां 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट आ गया, वो जो दोनों यूज हुए वो यहां नहीं आ सकते थे, तो वहां क्या आ गया? 24। क्या ये बात समझ आई सबको? किसी को डाउट है तो पूछो, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन है जसनीत आपके लिए, उसके जसनीत, इफ इट स्टार्ट्स एंड एंड विद वॉवल 5, 26, आपने कभी ये शॉर्टकट ना मारो, फंस जाओगे पेपरों में। पेपर में इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले कंडीशंस फिल करो। 5, 26। चलो लीना बता, आप कह रहे हो ये करना है। हाँ भाई, रेपिटेशन नॉट अलाउड, स्टार्ट्स एंड एंड विद वॉवल 5,
देख आपने स्टार्ट वाली कंडीशन तो भर दी, एंड वाली अभी भी पेंडिंग है, भरो। 5 क्यों? रेपिटेशन नॉट अलाउड। मन में सोच यहां सिर्फ ए लगा दिया तो बाकी पांचों में से ए नहीं आ सकता। 4 यहां पे कुछ भी हो सकता है, मैंने कोई कंडीशन भरी। 24 जो यहां यूज हुआ वो दोनों नहीं आ सकते, तो वोवल भी आ सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी आ सकते हैं। लक्ष्य वोवल भी रिपीट हो सकते हैं अगर एंड्स में होता नहीं हो सकता। आओ जी, इफ ओनली वन वोवल इज यूज, ये कोई कराना चाहेगा? है सॉरी, हाँ हाँ जी, इसके 3 केसेस एक्सीलेंट। इसके बनेंगे 3 केसेस। कैसे? अगर मेरा वोवल यहां पे आया तो एक केस, फिर अगर मेरा वोवल यहां पे आया तो एक केस, और अगर मेरा वोवल यहां पे आया तो एक केस। कहानी समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको पॉइंट क्लियर है? हाँ जी। नहीं, किसको नहीं क्लियर? बेटे वो कहते हैं इफ ओनली वन वोवल इज यूज्ड, अगर सिर्फ एक वोवल ही यूज होगा तो यहां पे अगर वोवल आता है तो कितने वेज? 5। इसने फ्रीज कर दिया कि यहां पे वोवल्स नहीं आ सकते, तो व्हाट इज द वे? 21। 26 नहीं, यहां सिर्फ कॉन्सोनेंट आएगा। 21। क्या बात समझ आई? अब यहां पे कितने वेज? 5 यहां पे, और यहां पता है मेरे को बच्चे, मैं पूरी चीज में सिखाऊंगा ना। 21, 21 एंड 5। क्या बात समझ आई? अब ये तीनों आपस में प्लस करने हैं या मल्टीप्लाई? प्लस करने हैं। पूछो क्यों? जब केसेस का मतलब होता है यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां ये, इसका मतलब और की बात हो रही है। और का मतलब एडिशन। और कल हम ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे। प्लीज डू नॉट मिस वन लेसन। 21 into 21 441, 441 into 5, 3 बार ऐड होगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए। थैंक यू।